हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हम जो अपना मैथ है उसका लाभ और हानि के टॉपिक पे चल रहे थे। ठीक है, तो कल मैंने बेसिक करवाया था। कल आपको क्या चीजें बताई थी कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, उनका प्रतिशत कैसे निकालना है। भाई जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मोटा मोटा सा बता देती हूँ। आपके घर वालों ने आपको दे दिए 10 रुपए, ठीक है, सामान लाने के लिए। आप 10 रुपए की कोई चीज लेके आए, वो आपके दोस्त को पसंद आ गई, आपने उसको 15 में बेच दी। ठीक है, 10 की आप लाए, आपने 15 में बेच दी। तो जो 5 का डिफरेंस आया ना, वो आपका क्या है? लाभ है। ठीक है, जो 5 का डिफरेंस आया वो आपका क्या हो गया भाई? लाभ हो गया। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपए के जूते खरीदे, आपने 100 रुपए के जूते खरीदे, आपने 120 में बेच दिए, तो जो 20 रुपए है वो आपके क्या है? लाभ है। और अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो इस लाभ के बटे में हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो कर देते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं प्रतिशत के नाम का। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो 20% आपका क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 20% लाभ हो जाएगा। ऐसे ही हानि निकालनी है भाई। 100 रुपए की चीज आप लेके आए, मान लो आपने वो 60 रुपए में बेच दी। ठीक है भाई, कम की बेची है तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 रुपए की आपको क्या होगी? हानि होगी 40 रुपए की। तो आप कैसे निकालोगे भाई? इस 40 के बटे में हमेशा क्रय मूल्य करते हैं जो अपना कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, 40 के बटे में 100 किया, 100, तो आपको 40% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक से सवाल मैंने आपको कल करवाए थे। आज हम एडवांस करेंगे। आप भाई देख लेना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस तरह से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या करेंगे, देखो भाई, मान लो किसी ने 33 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा खरीदा और फिर उसको मतलब कि बेच दिया, तो जो बिक्री की उस पे जो लाभ हुआ ना, वो 11 मीटर कपड़े के लाभ के बराबर है। मतलब कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा। ठीक है, बेचा, उस पे जो लाभ मिला, उस पे जो लाभ मिला वो क्या है भाई? 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, लागत मूल्य मतलब क्या हो गया भाई? जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो भाई 33 मीटर कपड़ा है जो बेचा है, उसपे जो लाभ मिला है वो कितना मिला है? 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब एग्जामिनर पूछता है कि कुल लाभ प्रतिशत बताओ भाई कितना हुआ। लाभ प्रतिशत बताना है यहाँ पे कितना हुआ है। ठीक है, इस तरह से सवाल हम क्या करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि भाई ये लागत मूल्य के बराबर बताई है या फिर विक्रय मूल्य के बराबर बताई है। तो यहाँ पे लागत मूल्य के बराबर बताई है, कॉस्ट प्राइस के बराबर बताई है। तो भाई कॉस्ट प्राइस हम मान के कर चलेंगे, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है, 1 मीटर का 1 रुपया हो गया, तो 11 मीटर का कितना हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा। 11 मीटर का भाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, और 33 मीटर का कितना हो जाएगा भाई? लाभ कितना हुआ है? 11 के बराबर हुआ है, तो 11 मीटर का कितना हो गया? 11 रुपए हो गए। लाभ कितना हुआ है? 11 हुआ है। 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 33। क्यों? क्योंकि हमने 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना मान लिया भाई? कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लिया, तो 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 11 जो मीटर कपड़ा वो हमने 11 रुपए में खरीदा, तो लाभ हुआ 11 रुपए। इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 33 मीटर का 33 रुपए। गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुणा में भाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 11 तिये 33, ये क्या हो जाएगा? 100/3। इसको खोलेंगे तो 33 सही है 1/3% हमारा क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। आई भाई बात समझ में? क्या था सवाल कि किसी ने भाई 33 मीटर कपड़ा बेचा
और उसको जो लाभ हुआ वो 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया था कितना, 1 रुपया मान लिया हमने, ठीक है। तो 11 मीटर कपड़े का हो गया 11 रुपए और 33 मीटर कपड़े का हो गया भाई 33 रुपए। तो हमारा लाभ हो गया था 11 रुपए और हमारा कॉस्ट प्राइस 33। तो लाभ के बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है गुणा में 100, तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाता है, ठीक है भाई। बहुत सारे सवाल करेंगे इसी टाइप के, आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे ये, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, किसी ने भाई 14 वस्तुएं बेची, ठीक है। किसी ने 14 वस्तुएं बेची, वस्तुएं कितनी है भाई, 14 वस्तुएं बेच दी, ठीक है। वस्तुएं बेच दी, बेची भाई, और उसको जो लाभ हुआ है ना वो कितना हुआ है, 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 14 वस्तुएं जब उसने बेची हैं तो उसको 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मानना है हमने। कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का हमने मान लिया 1 रुपया, ठीक है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया है। 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए। 14 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 14 रुपए। तो जी कह रहे हैं कि भाई 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ है, 2 रुपए हुआ है। और भाई 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने कितना देखा, अब भाई एक वस्तु का 1 मान लिया ना हमने कॉस्ट प्राइस, तो 14 वस्तुओं का हो गया 14, गुणा में कर देना है 100, सिंपल। 2 सत्ते ठीक है। तो भाई 100 के, सॉरी भाई यहाँ पे गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा 100/7, ठीक है। इतना प्रतिशत आपका लाभ प्रतिशत आ गया। आई बात समझ में कैसे करना है आपको, भाई 14 वस्तुएं बेची और उसको 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपए, 2 का 2 रुपए, 14 का 14 रुपए, तो लाभ हुआ 2 रुपए और इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 14 गुणा में 100। आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा। आगे देखो भाई, आगे थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, ठीक है। थोड़ा चेंजमेंट, अब एग्जामिनर किस टाइप के सवाल करेगा कि भाई 12 लेखों का, ठीक है, 12 लेखों का को बेचने पे, भाई 12 लेख कह लो या टेडी बियर कह लो, भाई वैलेंटाइन डे चल रहा है, बच्चे टेडी बियर खरीदेंगे, ठीक है। तो 12 टेडी बियर खरीद लिए भाई, बंदी ने लेने से कर दिए मना, तो अब बंदा क्या करेगा, किसी दूसरे को चेप देगा, भाई चल तू ले ले, ठीक है। तो 12 टेडी बियर खरीद के लेके आया था, 12 टेडी खरीदे उसने, ठीक है। तो खरीदने के बाद खरीदे उसने, बंदी ने नहीं लिए तो उसने बेच दिए, ठीक है, बेच दिए भाई। तो भाई बेचने के बाद अब उसको हुआ क्या हुआ भाई, नुकसान हो गया। अब कोई बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे तो खरीदेगा नहीं, जितने के खरीद के लेके आया था उससे नुकसान में बेच दिया। नुकसान कितना हुआ, 8 टेडी, 8 टेडी का जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो विक्रय मूल्य था, जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, 8 टेडी बियर के बिक्री मूल्य के, बिक्री के बराबर क्या हुआ भाई, हानि हुई, उसको हानि हुई है। तो आप बताओ कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। पहले क्या था, लागत मूल्य दे दिया था कि पहले के सवालों में क्या दे देते थे, 12 टेडी खरीद बेचे उसने और 8 टेडी के लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुई। अब इसने क्या दिया कि 12 टेडी उसने बेचे हैं, मगर 8 टेडी की जो बिक्री मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, उसके बराबर इसको क्या हुआ भाई, हानि हुई है। तो हम कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे भाई, देखो हमने मान लिया एक टेडी का जो सेलिंग प्राइस है, 1 मिनट रुको भाई, सॉरी भाई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो भाई क्या है भाई, 72 टेडी मान लो, 72 टेडी बेच दिए,
ठीक है। और जो 8 टेडी थे उसकी बिक्री के बराबर उसको क्या हुई है, हानि हुई है। तो अब बताओ भाई क्या करेगा वो, भाई हानि कितनी हुई, एक टेडी का विक्रय मूल्य भाई बेचा उसने, मान लो एक टेडी 1 रुपए में बेचा उसने, एक टेडी कितने रुपए में बेचा है, 1 रुपए में बेचा है। भाई 72 टेडी कितने रुपए में बेचे, 72 रुपए में बेचे जी। 8 टेडी कितने रुपए में बेचे, 8 रुपए में बेचे जी। ठीक है भाई 72 टेडी बेचे उसने, 72 टेडी उसने 72 रुपए में बेचे और उसको 8 रुपए की हानि भी हो रही है, क्योंकि 8 टेडी की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है ना, तो 8 की उसको हानि हो रही है। ठीक है, यो हो जाएगा भाई अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने 72 टेडी 72 में बेचे। ठीक है, 72 टेडी 72 रुपए में बेचे, 8 रुपए की उसको क्या होगी, हानि होगी। क्यों, 8 टेडी बेच रहा है, बिक्री के बराबर हानि हुई, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, इस विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे। ठीक है, 72 जमा में 8, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब भाई सवाल निकल के आ जाएगा, हानि 8 की थी, कॉस्ट प्राइस अपना 80 हो गया, गुणा में 100। ठीक है, काट देंगे। 10% की आपको क्या हो जाएगी, हानि। 10% की क्या हो जाएगी, हानि। आया भाई समझ में, देखो 12 टेडी, सॉरी भाई यहाँ पे 12 टेडी दे रखा था, तो 12 कर लो, 12 टेडी बेचे और 8 टेडी के शिपिंग प्राइस के मतलब सेलिंग प्राइस के बिक्री के बराबर उसको हानि हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे भाई, एक जो टेडी है उसकी का बिक्री मूल्य कितना था, 1 था भाई, 12 टेडी का बिक्री मूल्य कितना हो गया, हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 रुपए में बेचा उसने, 12 रुपए में बेचा, उसको 8 रुपए की हानि हुई। 8 रुपए की हानि कैसे हुई, क्योंकि 8 टेडी की बिक्री मूल्य के बराबर है, 8 की हानि हुई, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हम हानि कैसे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 8 बटे में 100 गुणा में 8 बटे में 20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40% की उसको क्या होगी भाई, हानि होगी। यहाँ में 12 टेडी की बजाय 72 टेडी कर गई थी, देखने में थोड़ी वो होगी थी, तो कितना हो जाएगा भाई, 40% हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 40% अपनी हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, आया समझ में। क्या करना है, अगर लागत मूल्य के बराबर लाभ हानि दे रखी है तो हमें लागत मूल्य मानना है, एक वस्तु का 1 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस के बराबर इक्वल दे रखा है तो सेलिंग प्राइस मानना है 1 का 1। ठीक है, एक वस्तु का 1 रुपए। आगे देखो भाई, अब सवाल और थोड़ा ट्रिक किया जाता है। कैसे कि भाई उसने क्या कह दिया, मान लो 800 रुपए में, 800 रुपए में उसने 2 टेडी बियर बेचे। ठीक है, 2 टेडी बियर बेचे भाई, बेच दिए भाई, बेच दिए, क्योंकि उसकी जेब ने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, अब उसको क्या हुआ, जो 5 टेडी थे ना, उसको 5 टेडी के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ हुआ। तो भाई लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताओ भाई, सोच के बताओ। दो भाई मैथ में लिख देते हैं। 800 रुपए में आपकी बार क्या दे दिया उसने, 800 रुपए दे दिया। 800 रुपए में उसने 2 टेडी बेच दिए, 800 रुपए में 2 टेडी बेचे और 5 टेडी का जो लागत मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था, उसके बराबर उसको क्या हुआ भाई, लाभ हुआ है। तो अब आपको क्या बताना है भाई, लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ। आप क्या करोगे, एग्जाम में आ गया, आप इस पे माथा मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे, इग्नोर मारो इसको। ठीक है, इग्नोर मारो भाई। 2 टेडी उसने बेचे हैं, 5 टेडी की लागत मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है, इसका मतलब हमें लागत मूल्य मानना है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, 5 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया, 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपया। ठीक है, अब हमारे पास लाभ आ गया 5 रुपए। भाई हमने लागत मूल्य माना था, कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं हम, तो भाई कॉस्ट प्राइस 2 वस्तुओं का आ गया 2 रुपए। ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, 2 पंजे 10, 0, ये हो जाएगा भाई 250%। ठीक है, इसको इग्नोर मारो, कितना ही दे रखा हो, हमें सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है। ये सिर्फ आपको
कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, क्या कि बच्चों का ज्यादा समय वेस्ट हो। तो भाई ऐसे समय वेस्ट नहीं करना, सिर्फ सीधा क्या करना है, 2 टेडी बेचे, 5 टेडी की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ देखना लाभ किस पे हो रहा है, लागत मूल्य पे हो रहा है। सीधी सी बात है, 1 टेडी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, 5 टेडी का 5 रुपए और 2 टेडियों का 2 रुपए। तो भाई लाभ के बटे में कॉस्ट प्राइस कर दिया और गुणा में 100 कर दिया, आपका आ गया लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो भाई आप बता देना, मैं दोबारा से भी करवा दूंगी आपको। ठीक है, कई तरह के सवाल करवाऊंगी, आप चिंता मत करो। आप मतलब मैथ में ये लगा लो कि बटे में बटा लेके जाओगे, 1-2 नंबर कटेगा अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो। आगे देखो किस टाइप के आते हैं भाई। यदि मान लो 40 वस्तुएं खरीदी आपने, 40 रेड रोज खरीदे आपने। ठीक है, 40 रेड रोज खरीदे और फिर उनको बेच दिया। ठीक है, तो जो 40 रेड रोज आपने खरीदे थे, इनका जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 50 टेडी बियरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस मतलब जो 40 टेडी आपने बेचे हैं वो किसके बराबर है, 50 टेडियों की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि लाभ हुआ या हानि हुई, ये चीज हमें बता दो भाई। 40 जो आपने टेडी बियर बेचे हैं वो किसके बराबर है, 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो भाई लाभ हानि बताना है, 40 बराबर 50 हो गया। ठीक है, तो भाई सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ठीक है, तो भाई क्या कर देंगे, 50 बटे में 40। इसका मतलब क्या है, इससे ये कट गया। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने 4 रुपए की चीज खरीदी। ठीक है, 4 रुपए की चीज खरीदी, 5 में हमने क्या कर दी, वो बेच दी। इसमें भाई ऑपोजिट मान लेना है कि यहाँ पे उसने दे दिया कि 40 वस्तुएं बेची, इसका विक्रय मूल्य है, और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो हमने इसका ऑपोजिट मान लेना है कि भाई 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 है, और जो 50 इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। हमने इसका ऑपोजिट मान लेना है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा कि 4 वस्तुएं, सॉरी भाई 4 रुपए में चीज खरीदी और हमने कितने में बेची, 5 में बेची। हमें लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का हो गया। हमें लाभ कितने का हो गया, 1 रुपए का हो गया। बटे में क्रय मूल्य, भाई 4 में चीज खरीदी थी, बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 5 100, सॉरी 5 20। तो क्या हो जाएगा भाई, 25% आपका क्या हो जाएगा, लाभ आ जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, आई भाई बात समझ में? पेन गिर गया। आ गया भाई। तो भाई क्या था कि 40 वस्तुएं बेची, वो किसके बराबर थी, 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर थी। तो हम इनका उल्टा मान लेंगे कि 40 वस्तुओं, भाई इनको अपोजिट कर लेंगे, इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और उसको हमें सेलिंग प्राइस मान लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है, फिर सेलिंग प्राइस के बटे में कॉस्ट प्राइस कर देना है। निकल के आ जाएगा कि 4 की हमने चीज खरीदी थी और 5 की हमने बेच दी। यहाँ से लाभ निकल के आया, बटे में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, गुणा में हो जाएगा 100। आपका आ गया भाई लाभ प्रतिशत निकल के। इस तरह के सवाल भी पूछता है कि विक्रय मूल्य, भाई आपने गलती से भाई कोई चीज बेची है, तो जो लाभ प्रतिशत है ना, आपने किस पे सोल्व कर दिया, उसके विक्रय मूल्य पे। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है कि राम ने कोई वस्तु बेची और उसने जो लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पे की। ठीक है, लाभ की गणना किस पे की है भाई, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे। लाभ की गणना कर दी भाई, विक्रय मूल्य पे कर दी लाभ की गणना। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना आया उसका, 20% उसका लाभ प्रतिशत आया भाई। विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर दी, लाभ की गणना तो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, इसने गलती से विक्रय मूल्य पे कर दी। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई इसका जो वास्तविक लाभ है वो बताओ, वास्तविक लाभ इसको कितना हुआ वो बताओ। भाई विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना की है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा, हम मान लेते हैं जी 100 हो गया।
विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं जी 100 हो गया। लाभ कितना कमाया, लाभ कमा दिया भाई 20। विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 20 कमाया। इसका मतलब जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था, वो हमारा कितना हो गया 100 बटा 20, कितना होगा भाई 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 80 रुपए, लाभ हमारे पास है 20 रुपए का। हम निकाल लेंगे भाई वास्तविक लाभ 20 बटे में 80 गुणा में 100। ठीक है, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 25% का हमें क्या हो गया लाभ होगा। कैसे होगा आया भाई समझ में। भाई गलती से विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना कर दी थी तो उसका लाभ प्रतिशत निकला है 20%। अब पूछ रहा है कि भाई वास्तविक लाभ कितना होगा, क्यों, क्योंकि लाभ की गणना तो क्रय मूल्य पे होती है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मान लिया भाई 100, लाभ हो गया था 20 का, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय में से लाभ घटा देंगे। ठीक है, कितना हो गया 80 रुपए। और भाई अब क्रय आ गया और लाभ आ गया तो सीधा क्या करेंगे, लाभ के बटे में क्रय गुणा में 100, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत हमारा निकल के आ जाएगा। आ रही है भाई समझ में। आगे देखो इसी तरह का सवाल, मान लो भाई किसी ने विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना की। ठीक है, विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना की, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की गलती से होती है भाई ये। जैसे आपको पता नहीं हो कि इसके बटे में क्रय मूल्य करते हैं तो इसके बटे में विक्रय मूल्य करके लाभ निकाल लो, तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, तो लाभ की गणना की तो लाभ प्रतिशत उसका मान लो कितना हो गया 25% उसका लाभ हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ बताओ भाई, वास्तविक लाभ उसको कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ कितना होगा। देखो विक्रय मूल्य पे की है, विक्रय मूल्य मान लिया हमने, सेलिंग प्राइस मान लिया 100 रुपए, प्रॉफिट हो रहा है हमें 25 रुपए का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 में से 25 घटा देंगे 75 रुपए, कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया। फार्मूला लगा दो, 25 बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, 25 3 75, 100 बटे 3 मतलब 33 सही 1 बटे 3% हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही 25% दिया होगा, आपको विक्रय मूल्य मान लेना है। विक्रय मूल्य हमारा 100 और लाभ हो रहा है 25 का, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा 75। अब क्रय मूल्य आ गया और लाभ आ गया तो सवाल अपने आप ही निकल के आ जाएगा। इसी तरह का भाई एक लास्ट सवाल करवा देती हूँ, ये है अपनी हानि पे। ठीक है, हानि पे करवा देती हूँ भाई। विक्रय मूल्य पे सेलिंग प्राइस पे किसी ने गणना कर दी। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे गणना की और हानि 10% हुई। हानि कितनी निकली भाई, 10% की हानि निकली। तो आप बताओ वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी। भाई हानि की गणना हुई तो हानि होगी, तो भाई वास्तविक हानि बतानी है कितनी होगी। वास्तविक हानि कैसे करोगे भाई, सेलिंग प्राइस मान लिया कितना 100 रुपए, लॉस दिया है कितना 10 का, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या कर लेंगे इसमें ये प्लस कर देंगे तो हो गया 110 रुपए। भाई तभी तो हमें लॉस होगा जब हम 110 की चीज 100 में बेचेंगे तो 10 रुपए की हानि होगी हमें। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, लॉस भी है, तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 10 बटे में 110 गुणा में 100, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा भाई 100 बटे 11%, ये हो जाएगा अपना भाई हानि प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से सवाल आएंगे। आई होप आप सबको समझ भी आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई आपका पूरा मैथ करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये देखो बच्चे की टी शर्ट हाथ लगी तो इसी से मिटाने लगी, डस्टर पता नहीं बच्चों ने कहाँ पे डाल दिया। तो भी वीडियो को लाइक शेयर पक्का कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय भारत जय हरियाणा।